दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एफसी फर्स्ट थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा आपके सामने दिख रहा है, बीए थर्ड ईयर का 2022 का ये फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पेपर है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीएचएससी का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, लेकिन फाउंडेशन कोर्स सभी के लिए समान है और जो सिलेबस है सबका बराबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए सेम टू सेम है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको बीएल लिखा हो और आप बीएससी वाले हैं तो ये ना सोचें कि ये तो बीए वालों का है, क्योंकि सभी का सेम सिलेबस है, सबका कोर्स सेम है। तो हम देख लेते हैं कि अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है बीए का, उसमें फाउंडेशन कोर्स जो हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो सके। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, आप सबको पता है, जैसा कि देख सकते हैं सामने, मैक्सिमम मार्क्स आपके रेगुलर वालों के लिए 30 हैं, यानी 30 नंबर का पेपर है। इसी तरह से इंग्लिश का पेपर भी आपका 30 का होने वाला है। और जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होता है सेकेंड ईयर का, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो होता है वो होता है फाइनल ईयर का। तो आप फाइनल ईयर के छात्र जो वीडियो देख रहे हैं उनका 25 नंबर का बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर उनका फाइनल ईयर में होगा। तो अगर आपको स्कोरिंग करना है तो हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के 3 पेपर होते अलग अलग हैं, लेकिन उनके नंबर जब जुड़ते हैं तो एक साथ जुड़ते हैं, यानी कि तीनों का मिला के आप देखें 30-30 नंबर के 2 पेपर और 25 नंबर का एक पेपर, टोटल 85 नंबर के तीनों पेपर के नंबर जोड़ते हैं। फिर एक साथ उनके आपके जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाते हैं, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं और साथ में आप अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्कोरिंग करके दूसरे सब्जेक्ट के नंबर को कवर कर सकते हैं अगर कम भी आते हैं तो। मान के चलते हैं अगर आपके कंप्यूटर में कम आए हैं, कम नंबर आ पा रहे हैं, तो आप हिंदी में और इंग्लिश में बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में कम आ रहे हैं तो हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप वहाँ से स्कोरिंग कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ना है ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो बीए में पूछे गए हैं, निश्चित रूप से इसमें से बहुत ज़्यादा आपके बीएससी में, बीकॉम में, सभी में ये काम आने वाले हैं। इसलिए आप एक बार इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर लगा के देख लीजिएगा, बहुत आइडिया आपको हो जाएगा। तो हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से शुरू होते हैं। 5 नंबर के टोटल प्रश्न है, एक नंबर का एक प्रश्न है, तो 5 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है, अमृतलाल बेगड़ ने किसे मोक्षदा कहा। इसको बताया गया है कि ये मोक्षदा नहीं है, मोक्षदा है। तो आप देख लेना मोक्षदा किसे कहा है, उस नदी का नाम लिखना है। आंतरिक संजाल किसे कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है और इसका आंसर आपके सामने है, आपको एक बार देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर आप आंसर भी बताया करें, बहुत बड़ी बात नहीं है, ढूंढ के बता भी सकते हैं, या जो इंग्लिश वगैरह है उसमें सीधा भी बता सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी समय इतना कम बचा है हमारे पास भी, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से वीडियो बन पाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आंतरिक संजाल किसे कहते हैं, तो ये आपके सामने है। इनमें से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है, जगह का नाम बताना है, सामने है, आपको ढूंढना होगा। भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, होना चाहिए, किया गया है, इसमें लिखा है। तो ये सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, शायद बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। इस तरह का क्वेश्चन राष्ट्रभाषा का दर्जा इनमें से किसी को भी शायद नहीं मिला है, तो आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है, तो ये दिया हुआ है, वस्तुगत गुण, धर्मगत गुण, आत्मगत गुण, भागवत गुण। ढूंढना होगा आपको कि नैतिकता का प्रमुख गुण आपको इनमें से क्या लगता है। खंड व शुरू होता है, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न है, टोटल 9 नंबर के प्रश्न हैं, इनको आपको हल करना है। नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिस कैटेगरी के प्रश्न हैं उस कैटेगरी उतने ही पेज में लिखना है, ज़्यादा अननेसेसरी पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक पेज भरते हैं, लाइनें खींचते हैं, तो एग्जामिनर रहता है जो चेक करने वाला, उसको बड़ा इरिटेट होता है, वो उसको बुरा लगता है कि आपने ज़बरदस्ती पेज भरे हैं, हर कुछ लिखा हुआ है, उसको दिखता है अगर वो चेक कर रहा है तो। इसलिए ये बात ना सोचे कि आंखें बंद करके कॉपी चेक की जाती है। इतनी अच्छी कॉपी है,
वो नंबर लिखने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छे से कॉपी लिखें, साफ साफ लिखें। ज़्यादा कॉपी भरने का कोई ऐसा प्रयास न करें जिससे सामने वाले को लगे कि आपने अनावश्यक कॉपी भरी है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, मुहावरों की विशेषता लिखिए, अथवा में है। प्रश्न नंबर दूसरा, सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में है, टूटते हुए एकांकी का संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में है, मोबाइल को वर्तमान समय का वरदान या अभिशाप कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आपको अपने विचार रख सकते हैं, और जो आपने सिलेबस में पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला खंडशा शुरू हो जाता है यहाँ से, और खंडशा 4 नंबर के प्रश्न है, 4 प्रश्न है, टोटल 16 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, लड़की को क्यों लगता है कि वह दोहरी जिंदगी जी रही है, लिखिए। अगला प्रश्न, मावला लिखा हुआ है, सुधारना पड़ेगा आपको। मालवा के लोक साहित्य को विस्तार से समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अथवा में है, फीचर लेखन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा की उत्तरोत्तर समृद्धि के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अथवा में इसके, हिंदी की शब्द संपदा पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 4, समाज सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है, पब्लिसिटी। तो इसमें समाज सेवा का वास्तविक स्वरूप लिखना है, और इसके अथवा में जो पूछा गया है, बौद्ध धर्म के अनुसार परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्य समझाइए। ये सिर्फ समझाना नहीं है, समझना भी है कि हमारे परिवार के प्रति हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं, क्या हम निजी स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं या परिवार के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चाहे तो कर सकते हैं, उनको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।